आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है वो बदल गया है। आप अपने बैंक अकाउंट में अब 4 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अभी तक एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता था, लेकिन अब ऑप्शन ये है कि आप 4 लोगों तक को अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी बना सकते हैं। इस कदम के पीछे क्या वजह है और क्यों बैंक में नॉमिनी को लेकर के आरबीआई से लेकर बैंक इतने सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि थोड़े दिन पहले इसे मैंडेटरी किया गया और अब ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप एक नहीं तो 4 नॉमिनी अपॉइंट कर पाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, समझिए इस वीडियो में। तो ये बदलाव जो हो रहा है, ये लोकसभा ने अभी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पास कर दिया है और नए प्रावधान लागू होने के बाद से आपको ये ऑप्शन अब मिलेगा कि 1, 2 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 4 बनाएं, लेकिन आप चाहें तो 4 नॉमिनी रख सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बैंक लॉकर जैसे जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज हैं या बैंकिंग की सर्विसेज आप यूज करते हैं, उन सब में ये नियम लागू हो जाएगा। अभी तक बैंक खाता धारकों के लिए एक ही नॉमिनी अपॉइंट करने का ऑप्शन हुआ करता है। हालांकि आरबीआई ने कुछ समय पहले ही बैंक अकाउंट खुलवाते समय नॉमिनी का नाम दर्ज कराना अनिवार्य किया है। उससे पहले बैंकों में बिना नॉमिनी के भी अकाउंट्स खुल जाते थे, लेकिन ये जो बिना नॉमिनी के बैंक अकाउंट खुलते थे ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि बैंकों में बिना क्लेम की राशि जो है वो तेजी से बढ़ने लगी। क्योंकि अगर जो प्राइमरी बैंक होल्डर है वो इस दुनिया में नहीं रहे या फिर उसका बैंक अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है और वो अपने इस अकाउंट की खबर नहीं लेता है और नॉमिनी नहीं है, तो वो पैसा क्या होता था? बैंक के पास ही पड़ा रहता था। आरबीआई के मार्च 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऐसी रकम जमा थी जिसका कोई दावेदार ही नहीं था। चिंता की बात यह है कि अनक्लेम्ड राशि में इससे पिछले साल की तुलना में 26% की वृद्धि भी हुई है। नियमों के तहत बैंकों के ऐसे सेविंग्स या करंट अकाउंट जिनमें 10 साल से कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं हुआ है, या फिर ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जैसे निवेश जिसमें मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल तक कोई क्लेम करने वाला ही नहीं आया है, तो ऐसे खातों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट की श्रेणी में रखा जाता है। 10 साल या उससे ज्यादा समय से नहीं चल रहे खातों में पड़े पैसे को बैंक आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डेफ में जमा कर देते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट हमें बताती है कि मार्च 2024 के अंत तक इस डेफ फंड में 62,226 करोड़ रुपए जमा थे जिनका कोई क्लेम करने वाला ही नहीं था। अनक्लेम्ड डिपॉजिट। इस रकम को खाता धारकों के वारिसों को लौटाने के लिए आरबीआई ने विशेष अभियान भी चलाया, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। बैंक खातों में बढ़ती अनक्लेम्ड राशि से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए ही बैंकिंग कानून में अब ये बदलाव किया गया है। नए जो बदलाव हैं उसके तहत बैंक खाता धारक को नॉमिनी नियुक्त करने के अब 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहले ऑप्शन के तहत अगर आप 4 नॉमिनी बनाते हैं तो उसमें ये बता सकते हैं कि मेरे बाद खाते में जमा पैसा पहले नॉमिनी को मिले। अगर वो जीवित नहीं रहता है या क्लेम नहीं करता है तो ये रकम फिर दूसरे नॉमिनी को मिलेगी। इस तरह अगर पहला और दूसरा नॉमिनी पैसों के लिए क्लेम नहीं करता है तो ये रकम तीसरे नॉमिनी को चली जाएगी और खाते में दर्ज चौथा नॉमिनी पहले 3 व्यक्तियों के मौजूद न रहने के बाद ही क्लेम कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप जितने भी नॉमिनी दर्ज कर रहे हैं उनके लिए आप पहले से ये तय कर देंगे कि बैंक खाते में जमा कुल रकम में से किस व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। यानी डिवीजन जो है आप पहले से ही बता देंगे कि भाई एक को 50% मिले, एक को 20% मिले, एक को 20% मिले और एक को बाकी बचा हुआ हिस्सा मिले। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि बैंकिंग कानून बिल में कई बड़े प्रावधान शामिल हो रहे हैं और इन बदलावों के लागू होने से बैंकिंग सर्विसेज और बेटर होंगी। बैंक खातों में जब एक से ज्यादा नॉमिनी होंगे तो अनक्लेम्ड राशि वाली जो समस्या है उससे भी निपटने में मदद मिलेगी। बीमा और एचएफ खातों की तरह मल्टीपल नॉमिनीज रखने की सुविधा अब बैंक अकाउंट्स तक भी रोल आउट की जा रही है। इससे होगा ये कि जब प्राइमरी खाता धारक अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर जो भी पैसे जमा है वो उसके वारिसों तक आसानी से पहुंच सके नॉमिनीज के जरिए। एक नॉमिनी काम नहीं कर पाएगा तो दूसरा कर देगा, दूसरा अगर नहीं है तो तीसरा कर देगा। यही नहीं, बैंक खाते में जमा रकम में से किस वारिस को कितना हिस्सा मिलना चाहिए इस बारे में भी खाता धारक वसीयत की तरह पहले से ही ये फैसला ले सकता है कि भाई कितना पोर्शन किस नॉमिनी के पास जाना चाहिए। सरकार के इन सुधारों से खाता धारकों के वारिसों को कानूनी पछड़ों से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा।
बैंक खाते से जुड़े नियम लागू होने से खाता धारकों को नॉमिनी चूज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे। साथ ही में बैंक को भी उम्मीद है कि इस कदम से अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आपका भी दायित्व है कि अगर आप बैंक जा रहे हैं, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, बैंक लॉकर है आपके पास, या फिर आप बैंक में किसी भी तरह की बचत कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, तो फिर नॉमिनी जो है उसको जरूर चेक करें और नॉमिनी को अप टू डेट रखें। नॉमिनी अपॉइंट करें और उसे अप टू डेट रखना भी बहुत जरूरी होता है। और साथ ही में शादी होने पर नॉमिनी के रूप में आप अपने जीवन साथी का अगर नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो ये भी चेंजेस करते रहें। इस फ्रंट पर लापरवाही अगर करेंगे ना तो फिर वही होगा। बैंक और सरकार ये कदम उठा रही है, आपको मल्टीपल नॉमिनीज का ऑप्शन दे रही है, तो इसको बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए और अपने बैंक अकाउंट को अप टू डेट रखिए।